हेलो दोस्तों, अगर आप सातवें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप 2 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को देख लीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि शिक्षक नियोजन का फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन का जो अपना परसेंटेज होता है वो गलत लिख देते हैं। इस गलत लिखने के चक्कर में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि शिक्षक नियोजन का फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन का सही परसेंटेज हम लोग कैसे निकालें। यहाँ पर यही लिखा गया है कि ग्रेजुएशन का मार्क्स कैसे निकालें। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि शिक्षक नियोजन में भरते समय ग्रेजुएशन का जो मार्क्स है अपना परसेंटेज जब कैलकुलेट करते हैं तो वो टोटल 800 पर कैलकुलेट करते हैं। यानी कि आपके जो तीनों साल है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है और थर्ड ईयर है, इनमें अगर आप ब्रेकअप करके देखिएगा तो फर्स्ट ईयर में आपको 2 पेपर जो होता है वो आपका मेन पेपर होता है। ठीक है, जो आपका ऑनर्स पेपर है ये आपका फर्स्ट ईयर में ऑनर्स पेपर आपका हुआ जो कि आपका 200 मार्क्स का होता है। इसी तरह से सेकेंड ईयर में भी जो ऑनर्स पेपर है ये भी आपका 200 मार्क्स का है और थर्ड ईयर में जो आपका ऑनर्स पेपर है ये टोटल मिलाकर 400 मार्क्स का होता है। यानी कि इन तीनों को अगर आप आपस में ऐड कर दीजिएगा कि ये 200 और प्लस ये 400 तो कुल 800 निकल कर सामने आता है। ठीक है, कुछ लोग गलती यही करते हैं कि इस 800 में अगर उनको मिला है 481 अगर मिला है तो ये परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे कि 481 बट्टा 800 गुना 100 कर लेंगे और लगभग 60% निकाल कर बैठ जाएंगे। ठीक है, ये एक गलत तरीका है शिक्षक नियोजन के लिए परसेंटेज निकालने का। आप लोग को यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि बिहार सरकार ने नई नियमावली जारी की है। यह नियमावली 2020 में यह कहा गया है कि आप जब भी परसेंटेज ग्रेजुएशन का अपना निकालेंगे तो ये 800 पर नहीं निकालकर आप लोगों को परसेंटेज अपना 1500 पर निकालना है। 1500 पर निकालना है, यानी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने में ग्रेजुएशन का ऑनर्स पेपर के साथ साथ अपना सब्सिडरी पेपर भी काउंट करके चलना है। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो फर्स्ट ईयर में जो आपका सब्सिडरी का एग्जाम हुआ होगा, ये सब्सिडरी के भी आपके 2 पेपर होंगे। इन 2 पेपर का मार्क्स होगा 200 प्लस एक MIL होगा, MIL हिंदी का आपका 100 मार्क्स का होगा। यानी फर्स्ट ईयर का जो आपका टोटल एग्जाम हुआ होगा ये 200 और 100 टोटल 500 का एग्जाम हुआ। इसी तरह से सेकेंड ईयर में भी जो आपका सब्सिडरी होगा, सब्सिडरी के 2 पेपर थे। यहाँ भी इनका जो टोटल मार्क्स था वो 200 था। एक आपका MIL का पेपर रहा होगा 100 मार्क्स का। यानी कि सेकेंड ईयर का भी जो टोटल मार्क्स है ये 200, 401, 500 टोटल 500 मार्क्स का हुआ। थर्ड ईयर में तो आपका ऑनर्स पेपर ही हो गया 400। इसके बाद एक GK या GS का पेपर आप लोगों का हुआ होगा, ये 100 मार्क्स का आपका रहा होगा। यानी कि ये भी टोटल 500 का है। कहने का क्या मतलब है कि ग्रेजुएशन चाहे फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, इन तीनों ईयर के मार्क्स को जब आपस में ऐड कर देंगे तो टोटल मार्क्स जो होगा वो 1500 मार्क्स होगा। इस 1500 मार्क्स के आधार पे ही आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अगर आप ज्यादा होशियारी दिखाते हैं और इस 800 पर कैलकुलेट करके जाते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई उस फॉर्म की सुनवाई नहीं करेगा, उसके बाद आप रोते हुए रह जाएंगे, कोई इस फॉर्म को देखने वाला भी वहां पर नहीं होगा। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि जब भी आप शिक्षक नियोजन का फॉर्म भर रहे हैं तो अपने जो आपका सब्सिडरी का पेपर होगा, इस सब्सिडरी के पेपर के मार्क्स को भी ऐड करके चलेंगे। सामान्य रूप में तो यह होगा कि इससे आपको फायदा ही होगा, इससे आपका परसेंटेज कम से कम 1 से 3% तक तो बढ़ ही जाएगा। यानी कि जब आप 800 पर परसेंटेज अपना निकालते हैं तो अगर आपका परसेंटेज 60% आता है तो 1500 पे आप निकालेंगे तो आपका परसेंटेज 62% के आसपास आने की संभावना होगी। अलग अलग केस में परसेंटेज घट या बढ़ सकता है, बहुत संभावना रहती है कि ये बढ़े ही। तो ये बात है, इस तरीके से आप लोग परसेंटेज निकालेंगे। इसी तरह से 7वें चरण के शिक्षक बहाली से संबंधित और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे सटीक और सही और सबसे तेज जानकारी आपको दी जाती है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।